ये उमेश की पत्नी रीना थी। उसका चेहरा गुस्से और घमंड से तमतमाया हुआ था। उमेश, ये वो पैसे हैं जो आपको मेरे घर वालों ने दहेज में दिए थे, रीना ने तल्लख आवाज में कहा। आप इन्हें क्यों दे रहे हैं? उमेश हड़बड़ा गया। रीना, तुम्हें शायद पता नहीं कि मयंक हॉस्पिटल में है। उसे लंबे इलाज की सख्त ज़रूरत है। मैंने इसलिए ये पैसे रवि को दिए हैं। ये कुछ दिन में पैसे वापस। रीना ने बीच में ही बात काट दी। उसने रवि के हाथ से चेक छीन लिया और तंज कसते हुए बोली, पैसे वापस कर देगा? आज तक इसे तुमने कितने पैसे दिए? इसने कभी वापस किया क्या? बेशर्मी की भी हद होती है। चुप करो रीना, उमेश ने गुस्से से डांटते हुए कहा। लेकिन रीना रुकी नहीं। उसने रवि से रवि को उंगली दिखाते हुए कहा, उमेश, अगर तुमने मेरे पापा के दिए हुए पैसे इसे देने के बारे में सोचा भी तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। रवि का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। उसने रीना से माफ़ी मांगते हुए कहा, माफ़ करना रीना, मुझे अगर पता होता कि ये तुम्हारे पापा के दिए हुए पैसे हैं तो मैं इन्हें हाथ भी नहीं लगाता। हाँ अच्छा उमेश, मैं चलता हूँ। ये कहकर रवि तेजी से बाहर निकल गया। उमेश ने गुस्से से रीना को घूर कर देखा और रवि के पीछे दौड़ पड़ा। रवि, रवि, तुम रीना की बात का बुरा। रवि सुनो। रवि रुक गया और पलटकर उमेश की ओर उदास नज़रों से देखने लगा। रीना सही कह रही थी उमेश, उन पैसों पर सिर्फ उसका हक है। तुम्हें वो पैसे मुझे नहीं देने चाहिए। उमेश का चेहरा एकाएक गंभीर हो गया। उसने आदर से सिर झुका लिया और धीरे से बोला, राजा साहब, छोटा मुंह बड़ी बात। मेरे सिवा कोई नहीं जानता कि आप राड़ागढ़ रियासत के इकलौते वारिस कुंवर रवि चौधरी हैं। भले ही आप आज एक एक रुपए के लिए मोहताज हैं, लेकिन वास्तव में आप करोड़ों की संपत्ति के मालिक और अरबों के बिजनेस के अकेले वारिस हैं। आप अपने परिवार में वापस लौट जाइए। राजा साहब, पूरा खानदान आपके इंतजार में पल के बिछाए बैठा है। रवि ने उमेश के कंधे पर हाथ रखा। उसकी सांसें भारी हो गई थी। मैं वहाँ कैसे लौट जाऊँ उमेश? जहाँ उसकी आवाज़ कांप गई, जैसे उसका कोई पुराना घाव फिर से हरा हो गया। उमेश ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखें वफादारी के बोझ से झुक गई। राजा साहब, मैं कुंवर शाह को कुछ होने नहीं दूंगा। जहाँ से भी होगा उनके लिए पैसे का इंतजाम करूंगा। लेकिन एक बार फिर से अपने निर्णय के बारे में सोचिएगा राजा साहब। आपकी जिम्मेदारियां केवल मैं कुंवर शाह तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आपकी जिम्मेदारियां आपके अपने खानदान की भी है, जिसके आप इकलौते वारिस हैं। रवि ने उमेश को देखा। उसका राड़ागढ़ उसे फिर से अपनी ओर खींच रहा था। वह जानता था कि उमेश सही कह रहा है, लेकिन अतीत की कड़वाहट उसे राड़ागढ़ लौटने से रोक रही थी। उमेश, तू नहीं समझेगा। मैंने उस रियासत को छोड़ा था क्योंकि वहाँ मेरे लिए सिवाय कड़वी यादों के कुछ नहीं बचा था। अब मयंक ही मेरा सब कुछ है। तो मयंक शाह के लिए लौट जाइए हुकुम। क्या आपका स्वाभिमान आपके लिए मयंक शाह की ज़िंदगी से भी ज़्यादा बड़ा हो गया? माँ बाप तो अपने बच्चों की खुशी के लिए खुद को बेचने तक को तैयार। उमेश ने आगे कुछ और कहना चाहा, लेकिन रवि ने उसे हाथ
के इशारे से रोक दिया। बस उमेश, मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगा। तू पहले ही बहुत कुछ कर चुका है मेरे लिए। यह कहकर रवि ने एक गहरी सांस ली और वापस लौटकर उमेश को पीछे छोड़ते हुए चला पड़ा। उमेश उसे सुनी आंखों से जाते हुए देखता रहा। मैं समझ सकता हूँ राजा साहब,